हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मैं अनुराग मुस्कान घंटी बजाओ शो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार के मुखिया के तौर पर मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री तक का सफर तय करते हुए देश के मौजूदा पीएम नरेंद्र मोदी अब 20वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। इन 20 सालों में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी छवि खुद बनाई है, खुद गढ़ी है। लेकिन अब लगातार प्रधानमंत्री के चेहरे के सहारे ही चुनाव लड़ने की आदत नेताओं को ऐसी लगी है कि विरोधी बनकर भी सहारा पीएम मोदी के चेहरे का ही चाहते हैं। ऐसे में आज आपको जानना जरूरी है, सत्ता के सफर में 20 साल में पहुंच चुके प्रधानमंत्री मोदी किसके हैं? क्या विरोधी भी अब बिना पीएम के चेहरे के लड़ नहीं पाएंगे? अगर हां, तो फिर इसका आपके जीवन पर क्या असर पड़ता है? रिपोर्ट देखिए। सहमत हैं तो 8422840000 पर घंटी बजाकर अपनी आवाज देश के सामने रखिए। 7 अक्टूबर 2001, 19 साल पहले लोकतंत्र में किसी चुनी हुई सरकार के मुखिया के तौर पर गुजरात में मुख्यमंत्री पद की शपथ नरेंद्र मोदी ने ली। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ईश्वરના નામે સોગંદ લઉં છું। ईश्वरना नामे सौगंध लऊं छू। अब सत्ता में रहते हुए 20वें साल में प्रवेश के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर ही सबसे बड़ी राजनीति हो रही है। कोई हो सकता है प्रधानमंत्री के फोटो का इस्तेमाल करे, तो हम लोग आवश्यकता पड़ेगी तो चुनाव आयोग को ये लिख कर देंगे कि ये जो 4 दल मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं, यही लोग केवल प्रधानमंत्री के चित्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। गुजरात से दिल्ली तक मोदी राज के 20वें वर्ष का ये वो बदलाव है जहां एक वक्त नरेंद्र मोदी के नाम पर अलग होने वाली रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी अब बिहार में बीजेपी जेडीयू से अलग होकर भी चुनाव लड़ रही है, तो सिर्फ पीएम मोदी के नाम, काम और चेहरे पर। मेरा पूरा विश्वास हमारी आज की तारीख में मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है। मुझे प्रेरणा प्रधानमंत्री जी से ही मिली है। किसी नेता की छवि ही सबसे बड़ी और जरूरी होती है। मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री पद तक की जिम्मेदारी संभालते आ रहे नरेंद्र मोदी की छवि पर ही विपक्ष से लेकर अमेरिका तक ने दाग लगाना चाहा, लेकिन सत्ता संभालते हुए 20वें वर्ष में प्रवेश कर चुके नरेंद्र मोदी को लेकर ये वो कहानी है जहां अब नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही सियासत में सब कोई अपनी जीत हासिल करना चाहते हैं। हमारे प्रधानमंत्री की बातों को जनता के समझ रखना, मुझे लगता है किसी भी भारतीय का कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। पार्टी के उम्मीदवार थे तब प्रधानमंत्री बने, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनके नाम पर वोट कैसे मांग सकता है? क्या मोदी जी के नाम पर वोट मांगेंगे? अभी भी मेरा विश्वास है मेरे प्रधानमंत्री पर, और मोदी जी के नाम पर वोट मांगने की किसी को जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री हैं। मौत का सौदागर कहा, ये इनका प्रेम करने का तरीका है, ये इनकी प्रेम की डिक्शनरी है, ये मुझ पर हो रहा प्रेम वर्षा का ये सैंपल है। 2002 के चुनाव में पहली बार नरेंद्र मोदी ने कमान अपने हाथ में संभाली थी। सोनिया गांधी ने बहुत बड़ा जुबानी वार किया था। सच्चाई ये है कि आज गुजरात की सरकार चलाने वाले झूठे, बेईमानी, डर और मौत के सौदागर हैं। 2002 के गुजरात चुनाव में मोदी 182 में 127 सीट बीजेपी को दिला देते हैं। चुनाव आते गए, नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे पर विरोधियों के वार तीखे होते गए। मुझे गंदी नाली का कीड़ा कहा, तो दूसरा मुझे गंगू तेली कहने आ गया। इनके एक नेता ने मुझे पागल कुत्ता कहा, तो दूसरा नेता सामने आया और मुझे भस्मासुर की उपाधि दे दी। नरेंद्र 2007, 2012, 2014, 2019 गुजरात से दिल्ली तक नरेंद्र मोदी जीतते रहे, पार्टी को जिताते रहे अपने चेहरे पर। विरोधी तक मोदी के चेहरे पर ही
विरोध की राजनीति करके हारते रहे। रावण, सांप, बिच्छू, गंदा आदमी, जहर बोले वाला तक बोला। नरेंद्र दामोदर दास मोदी 3 विधानसभा चुनाव, 2 लोकसभा चुनाव में खुद और दर्जनों विधानसभा चुनावों में अगर विरोधियों को बीजेपी हरा पाई तो नरेंद्र मोदी के दम पर, क्योंकि उन्होंने अपनी छवि, अपना चेहरा जनता के बीच बनाया, खड़ा किया। मैं गिरा और न तो मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में कई बार गिरे। लेकिन यही सीख नरेंद्र मोदी से उनके दल और दूसरे दलों के नेता नहीं लेते, जैसे रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान, जो न्यूज एजेंसी को बयान भी देते हैं तो नरेंद्र मोदी के साथ अपनी तस्वीर का एंगल बनवाकर, क्योंकि चिराग पासवान बिहार में बीजेपी से अलग होकर लड़ रहे हैं, लेकिन अपने किसी नाम, अपने किसी काम और अपने किसी चेहरे पर नहीं, बल्कि नरेंद्र मोदी के चेहरे के ही भरोसे। मोदी जी के नाम पर वोट मांगेंगे अभी भी? मेरा विश्वास है मेरे प्रधानमंत्री पर, और मोदी जी के नाम पर वोट मांगने की किसी को जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री हैं और देशवासी होने के नाते हमारे प्रधानमंत्री की बातों को जनता के समक्ष रखना, मुझे लगता है किसी भी भारतीय का कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान लगभग हर सरकार में मंत्री रहते हैं, लेकिन अपने दम, अपने चेहरे पर पार्टी लड़ने का साहस नहीं उठा पाते। इसीलिए चिराग पासवान पीएम मोदी के साथ अपनी तस्वीर जारी करते हैं और लिखते हैं, पीएम मोदी ने देश का परचम दुनिया में लहराया है, इसलिए मेरे प्रत्याशियों को जिताकर प्रधानमंत्री के हाथों को मजबूत करिए। मुझे ये प्रेरणा मुझे प्रधानमंत्री जी से ही मिली है, जिस तरीके से पिछले 6 साल से वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं और हर क्षेत्र, हर वर्ग को दिमाग में रखकर वो योजनाओं को सामने लेकर आते हैं। उन्हीं से ही प्रेरणा लेते हुए मैंने इस विजन डॉक्यूमेंट को मैंने तैयार किया। चिराग पासवान और दूसरे नेताओं ने अगर नरेंद्र मोदी से प्रेरणा ली होती तो इस बात को भी समझते कि नरेंद्र मोदी ने किसी और के चेहरे के दम पर नहीं, बल्कि खुद को अपने दम पर ही स्थापित किया। तभी एक दौर में जिन मोदी को अमेरिका में जाने के लिए वीजा तक नहीं मिल रहा था, वही अमेरिका नरेंद्र मोदी को भारत आकर अपना दोस्त कहता है। My true friend, Prime Minister Modi. 19 साल में नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्धि खुद बनाई, किसी और चेहरे के भरोसे पर नहीं, लेकिन चेहरे पर राजनीति के भरोसे रहने वाले नेता अब भी सिर्फ नरेंद्र मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द ही अपनी जीत और हार समझते हैं। तभी तो बिहार में एलजेपी का मोदी का नाम काम चेहरा इस्तेमाल करना सुशील कुमार मोदी को नागवार गुजरता है। पार्टी के उम्मीदवार थे तब प्रधानमंत्री बने, तो अगर कोई दूसरा व्यक्ति उनके नाम पर वोट कैसे मांग सकता है? वो भारतीय जनता पार्टी के ही कारण प्रधानमंत्री हैं, इसलिए इसमें कोई भ्रम किसी को नहीं रहना चाहिए। तो यहाँ सवाल उठता है कि क्या चुनाव में प्रधानमंत्री का चेहरा सिर्फ बीजेपी ही इस्तेमाल कर सकती है? क्या प्रधानमंत्री का चेहरा बीजेपी से जुड़े गठबंधन के दल ही इस्तेमाल कर सकते हैं? क्या प्रचार में पीएम का चेहरा विरोधी इस्तेमाल करेंगे तो कानूनी रूप से गलत है? इस बारे में हमने जानकारी जुटाई सीधे पूर्व एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केसी कौशिक और देश के पूर्व चुनाव आयुक्त ओपी रावत से। वो आपस में निपटे, जो भी लॉज ऑफ द लैंड है उसके अनुसार उसको सुलझाएं। चुनाव से कोई वो लेने वाला नहीं। यदि प्राइम मिनिस्टर का फोटो जो पार्टी उनके साथ बिहार में नहीं है और वो उनका फोटो इस्तेमाल करना चाहती है, तो अब ये सवाल उठेगा कि उनका फोटो यदि कोई दूसरी पार्टी इस्तेमाल करना चाहती है, तो जब तक प्राइम मिनिस्टर खुद ये नहीं कहें कि साहब मेरा फोटो दूसरी पार्टी इस्तेमाल नहीं कर सकती, मेरा फोटो सिर्फ वही इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका मैं नेता हूँ, जिस पार्टी का मैं हूँ। यदि उसके अलावा कोई और व्यक्ति इस बात की शिकायत करता है तो मेरा ऐसा मानना है कि उस पर चुनाव आयोग कोई कार्रवाई नहीं करेगा। मतलब खुद अपने दम पर अपनी छवि गढ़ने वाले प्रधानमंत्री मोदी ही खुद चाहें तभी किसी दूसरे दल को उनके चेहरे का इस्तेमाल करने पर रोक लगेगी। लेकिन सवाल असली ये है कि सिर्फ चेहरे की ही राजनीति क्यों? जैसे देखिए, अमरपुर सीट से एलजेपी से उम्मीदवार बन रहे मृणाल शेखर बिहार में जेडीयू बीजेपी से अलग लड़कर भी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाते हैं। बीजेपी से एलजेपी में आई उषा विद्यार्थी पटना की पालीगंज सीट से पासवान की पार्टी से चुनाव लड़ने जा रही हैं, लेकिन वोट पीएम मोदी के नाम और चेहरे पर मांगेंगी। क्या मोदी जी की तस्वीर जरूर लगाएंगे, जरूर लगाएंगे। मोदी जी के नाम पे काम पर आप वोट मांगेंगे? देखिए, मोदी जी तो हम लोग के दिल में बसे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने जो महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए जो एक नया परिवर्तन किया है, जो बिल्कुल भारतवर्ष में एक नया माहौल बना दिया है, नया परिवर्तन किया है, उसको कैसे हम लोग भूल सकते हैं। बस इसी का फायदा हर नेता उठा लेना चाहता है कि नरेंद्र मोदी तो जनता के दिल में बसे हैं, क्योंकि तब इन नेताओं को बुनियादी जरूरतों के वादों का हिसाब नहीं देना पड़ता। ये बस 20 साल से लोकतांत्रिक रूप से बड़ा चेहरा बनते आए मौजूदा प्रधानमंत्री के चेहरे के पीछे अपनी नाकामयाबियों को छिपा लेना चाहते हैं। सब नेता हैं बीजेपी के, हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं तो उन पर किताब भी लिखी हूँ, मेरे तो बहुत ही मैं भक्त हूँ उनकी। एक चाय बेचने वाला ये देश के सामने एक बात रखे और मेरा देश इस बात को सर आंखों पर उठा ले, तब मेरा मन कहता है ये देश नई ऊंचाइयों पर जाकर के रहेगा। शायद यही कारण है कि भारत में चेहरावादी राजनीति का जोर इस तरह का हो चुका है, जहां पार्टी तो पार्टी, विरोध में उतर रहे दल को भी सिर्फ पीएम मोदी के चेहरे पर ही भरोसा होता है। मोदी जी के नाम पे वोट मांगेंगे अभी? मेरा विश्वास है मेरे प्रधानमंत्री पर, और मोदी जी के नाम पर वोट मांगने की किसी को जरूरत नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री हैं और देशवासी होने के नाते हमारे प्रधानमंत्री की बातों को जनता के समक्ष रखना, मुझे लगता है किसी भी भारतीय का कर्तव्य भी है और अधिकार भी है। हमारे 40 स्टार प्रचारक हैं और हमारा नंबर 1 स्टार प्रचारक माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं है, और भारतीय जनता पार्टी के स्टार प्रचारकों का उपयोग केवल एनडीए के ही गठबंधन दल के लोग कर सकते हैं, और वही जो हमारे गठबंधन दल के सहयोगी है वही कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई भी प्रयोग करेगा तो उस पर भारतीय जनता पार्टी FIR लॉन्च करेगी। पीएम मोदी की ब्रांड इमेज, पीएम मोदी का चेहरा इस्तेमाल करने वाले नेता जो हैं वो दरअसल आपके सामने अपनी जवाबदेही, अपने वादों का हिसाब देने से बचना चाहते हैं बस। इसीलिए चेहरावादी पॉलिटिक्स का नुकसान बिहार से ही आदर्श सिंह की रिपोर्ट देखकर समझिए और घंटी बजाइए। अभी पहला सैलाब भी आया खत्म, स्कूल बहुत जमाने के बाद बनाया था सर। ये आजादी के बाद से ही इस इलाके में इस ब्रिज का मांग था। इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ है अभी तक और पुल गिर गया। फटा हुआ है, सारा पानी आता है, इसमें भर जाता है, हम लोग छेद के जाते हैं, बहुत परेशानी हो रहा है। जिन नेताओं को हम अपने वोट के पुल से लोकतंत्र की गहरी से गहरी नदी पार कराते हैं, देखिए कैसे उन नेताओं की बनवाए पुल जनता को किनारे तक पहुंचाने से पहले बिखर जाते हैं। 5 साल के लिए हम जिनको सत्ता पर बिठाते हैं, उनके दिए पुल महज चंद महीनों में मलबे में बदल जाते हैं। जिन नेताओं की चुनावी नैया जनता पार लगाती है, देखिए कैसे उसी जनता को ये नेता बीच मझधार में डुबाने वाली छेद से भरी नाव देते हैं। खोखले वादों के इस पुल और चुनावी छल के छेद वाली नाव की ये कहानी बिहार में किशनगंज के गोवाबाड़ी गांव की है। दशकों से लोगों को जिस पुल का इंतजार था, वो उद्घाटन से पहले ढह गया। अब इस गांव को कनेक्ट करने के लिए ये सिंगल एक ब्रिज बन रहा था, वो भी आजादी के बाद। ये हम लोगों के लिए बहुत ही दुर्भाग्य है। कहीं ना कहीं मुझे इसकी गुणवत्ता पे भी हम प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं, लेकिन ये जांच का विषय है, इनका जांच होना चाहिए।
लेट लतीफ सिस्टम और जनता को सिर्फ वोट का एक टुकड़ा समझने वाले नेताओं को सच दिखाती है दो तस्वीरें। पहली तस्वीर में वो पुल जो 1 साल के नियत समय की जगह 2 साल में बना और पानी की पहली मार न झेल सका। दूसरी तरफ बहादुरगढ़ को टेढ़ा गाछी से जोड़ने वाला पुल जिसकी डेडलाइन कब की इस साल जून में ही डेड हो चुकी है। 25/6/2019 यानी पिछले साल के 25 जून को इसकी शुरुआत हुई थी और ये इसी साल कोरोना के समय में 24/6 यानी शुरुआत के ठीक 1 साल पूरे होने के समय पर पूरा कर लिया गया। जिस पुल के बारे में हम बात कर रहे हैं उसकी तरफ बढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कि आखिर इतनी जल्दी में पूरी होने के बाद इस योजना की हालत क्या है। लेकिन जनता अपने अधिकार किससे मांगे? नुकीले पत्थरों से भरी इस नदी को पार करने का दर्द किससे सुनाए? नहीं लगता इसमें पार करते टाइम छोटा छोटा बच्चा लेके? और क्या करेंगे सर, और दूसरा कोई रास्ता नहीं है तो क्या करेंगे? डर नहीं लगता इसमें कि पानी भर? बच्चे उच्चे लेके जाता, इतना डर रहता तो सोचते क्या होगा नहीं होगा, बीच नदी में जाएगा तो क्या करें। अब मजबूर आदमी को नहीं पहुंचाएंगे, खाने पीने का परेशानी है, साग सब्जी के लिए परेशानी है सर। लोगों के इस दर्द को नेता भले ही न समझे, एबीपी न्यूज संवाददाता आदर्श सिंह ने महसूस किया। हो सकता है आप ये सोचे कि मामूली पानी की धार है, कोई भी पार कर सकता है, इतनी मुश्किल नहीं है। लेकिन यकीन मानिए कि मैं आज पहली बार यहाँ पर आया हूँ और मेरे पैर जवाब दे चुके हैं। और जवाब देने का कारण ये है कि यहाँ पर इस तरीके की जो ईंट हैं वो नीचे बिछी हुई हैं। पुल टूटने के 15 दिन बाद मिली ये नाव जिसमें भ्रष्टाचार और कुशासन के इतने छेद हैं कि इस पर सफर करना जानलेवा हो सकता है। एक तो सरकारी विभाग की लापरवाही की वजह से पुल जल्दी निर्माण कर बनाया गया वाहवाही लूटने के लिए और बनने के ठीक कुछ महीनों में ही टूट गया। और दूसरी तरफ अस्थायी तौर पर जो व्यवस्था सरकार की तरफ से की गई है उसमें भी कितने छेद हैं ये आपके सामने है। तौसीफ आलम बहादुरगंज से 15 साल से कांग्रेस के विधायक, इस बार भी चुनाव मैदान में। जावेद आजाद किशनगंज से कांग्रेस के मौजूदा सांसद हैं, लेकिन अपने इलाके की जनता को एक मजबूत और भरोसे का पुल तक नहीं दे पाए। तो सवाल है जनता को क्या करना चाहिए? तो इसीलिए हम बार बार आपसे कहते हैं कि आप घंटी बजाइए, क्योंकि आपके घंटी बजाने की आवाज से ही इन नेताओं के और सरकारों की कानों पर जूं रेंगती है और वो कार्रवाई करते हैं। ऐसे चुनाव का क्या जनता अचार डाले? यही कहेंगे आप भी घंटी बजाते हुए जब इस रिपोर्ट को देखेंगे। बिस्तर पर तड़पती ये वो बेटी है जिसे घर से ही अगवा करके तब 2 लोगों ने बलात्कार किया जब इस बेटी के माता पिता लोकतंत्र का सम्मान सुरक्षित रखने के लिए वोट देने गए थे। तो आज घंटी बजाकर पूछिए, क्या उस चुनाव का जनता अचार डाले जिसमें अपनी सुरक्षा के लिए जनप्रतिनिधि चुनने वालों की बेटी घर में ही सुरक्षित न रहे? राजस्थान के बाड़मेर की वो नाबालिग बेटी है जिसके साथ 2 अपराधियों ने तब घर से किडनैप करके बलात्कार किया है जब इस बेटी के माता पिता देश की पंचायती राज व्यवस्था को मजबूत करने के लिए वोट देने गए थे। तो आपको घंटी बजाकर पूछना जरूरी है, ऐसे चुनावों पर विचार क्यों न किया जाए जिसमें लगातार प्रधान से सांसद चुनने के बाद भी बेटियां घर में सुरक्षित रहने की गारंटी न पाएं। मतदान था वहाँ पे पंचायती राज चुनाव की वजह से परिजन वहाँ गए हुए थे, तो ये बालिका वहाँ अकेली घर पर थी। तो इसको 2 जो लड़के हैं शायद बहला फुसला करके जैसे भी लेके उसके साथ में प्राइमा फेसी जो बलात्कार करने की जो प्रकरण है वो दर्ज हुआ है। देश में बेटियों की सुरक्षा के नाम पर लंबे अरसे से सिर्फ वोट मांगा जाता है। उसी भरोसे बाड़मेर की इस बेटी के पिता भी लोकतंत्र के सिपाही बनकर प्रजातंत्र को मजबूत करने वाले मताधिकार का इस्तेमाल करने पोलिंग बूथ तक गए थे। लेकिन उन्हीं चुनावों से जीतने वाले घर में बैठी नाबालिग बच्ची को बलात्कार से नहीं बचा पाते, बलात्कार के बाद उसकी तस्वीर खींचने, वीडियो बनाने से नहीं रोक पाते। जब रात को 8 बजे तक नहीं आई तो परिजन पुलिस चौकी भियाड़ में आए। पुलिस ने जब तलाश की तो गांव ही के स्कूल के बाहर वो अचेत अवस्था में मिली। चूंकि वो उनके नाम नहीं जानती है तो हमने एक प्रकरण अज्ञात 2 व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज किया है। कोशिश है जल्द से जल्द उन्हें आइडेंटिफाई किया जाए और उनके गिरफ्तार करके उनके खिलाफ कार्रवाई करी जाए। ये वही बाड़मेर है जहाँ 2016 में एक छात्रा की संदिग्ध मौत उत्तर प्रदेश के हाथरस की तरह ही सुलगता हुआ मुद्दा बनी थी। दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन हुए, संसद तक में मुद्दा गूंजा था। तब राजस्थान में बीजेपी की वसुंधरा सरकार थी। दावा हुआ कि छात्रा की रेप के बाद तब हत्या हुई। कांग्रेस उपाध्यक्ष रहते राहुल गांधी तब सचिन पायलट को लेकर बाड़मेर की उस पीड़ित छात्रा के परिवार से मिलने गए थे।
नेताओं का खूब आना जाना हुआ, सीबीआई जांच की मांग उठी, लेकिन मामला कभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। चुनाव में वोट मांगने नेता घर आएंगे, चुनाव बाद बलात्कार की पीड़िता के घर वोट के लिए मरहम लगाने जाएंगे, लेकिन बेटी सुरक्षित रहने का भरोसा नहीं दे पाएंगे। तो क्या करे जनता उस चुनाव का अचार डाले, क्योंकि इंसाफ के लिए लड़ना भी अकेले है पीड़ितों को। बाड़मेर में बच्ची के गांव में अब दर्द झेल रहा है वो परिवार जो कुछ देर पहले पंचायत चुनाव में वोट देकर अपने को लोकतंत्र का सेनानी समझ रहा था।